सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा फिजिक्स का है, और उसके बाद हम लोग ये का फिजिक्स के एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया था, बता दिया था। और कौन सा था वो पार्ट, मतलब अपवर्तन, परावर्तन किसका, लाइट का, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम पूरे ख़त्म कर दिए। पूरे जितना डीपली से डेटा बनाना पूरा आपको दिया, उसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किया हूँ। अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने उसको इंक्लूड करवा दिया है, हर टाइप टू टाइप मैंने बता दिया है। अब हम इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। चैप्टर तो वही है, लेसन फर्स्ट, क्योंकि लेसन चैप्टर जो फर्स्ट है थोड़ा बड़ा पार्ट है। ये जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम प्रकाश का ये अपवर्तन तथा परावर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन या अपवर्तन परावर्तन जो चैप्टर है, उसमें देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये कौन सा पार्ट है ये, एक आपको जानना है कि दर्पण के बारे में, दर्पण का इससे परावर्तन कैसे होता है, फिर अपवर्तन के बारे में जानना है, फिर उसका लेंस के बारे में जानना है। तो चैप्टर इसलिए थोड़ा सा लेंदी है, यानी बड़ा चैप्टर है। तो फिर उसके बाद अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, इस तरह से होगा। चैप्टर में बहुत जल्दी आपका कॉन्टेंट ख़त्म कर दूंगा सब। अगर आप डेली रेगुलर अगर रहेंगे और नोटबुक अगर अच्छे से तैयार कर रहे हैं ईमानदारी से, हमारे और आपके बीच में कुछ ये नहीं है, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, है ना। बस ये क्या है, कनेक्टिविटी है, ईमानदारी है और हॉनेस्टी जिसको बोलते हैं, और बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी हॉनेस्टी दिखाते मेरे साथ तो आपके लिए बेनिफिट हो जाने वाले है। तो आज हम आपको बताने वाले उस चैप्टर सारे के सारे, उसको मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज मैं बताने वाला प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैं इसके बारे में जिक्र करने वाला हूँ। तो जहाँ तक आप कर लिए थे हम लोग जहाँ तक क्या किए थे, जहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे, यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का यूज हम लोग उपयोग कर चुके थे ना, उसी चैप्टर में आप लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो उसी में आज का हेडिंग आप डालेंगे। हेडिंग बढ़ने वाला है क्या, पारदर्शी माध्यम। तो चलिए, जहाँ तक उत्तल दर्पण का उपयोग लास्ट में करा था, उसके आगे बढ़ा लीजिए पारदर्शी माध्यम। आज का हेडिंग डाल लीजिए पारदर्शी माध्यम, ये हेडिंग हो जाएगा। थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं, पॉइंट पे लेके आते हैं। देखिए, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर से मिला लीजिए, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, ऐसे माध्यम को हम लोग कौन सा माध्यम कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल आप बताइए, कहाँ कहाँ से प्रकाश आर पार हो जाएगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे वायु, जल, वायु हो जाए, आपका क्या हो गया, जल हो गया, निर्वात हो गया, क्या हो जाए आपका, वायु हो गया, जल हो गया, निर्वात हो गया, और क्या हो सकता है, कैरोसिन का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन में लिख लेना, मिट्टी का तेल। फिलहाल अब तो बंद हो चुका है, नहीं पहले बहुत मिलता था कैरोसिन, मिट्टी का तेल। तो ये हो गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, पारदर्शी माध्यम क्या होता है कि ऐसा मीडियम का मतलब समझिए ना, माध्यम। जैसे ये सब माध्यम, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, ये सब हमारे मीडियम कहलाते हैं। वायु, जल, निर्वात, कैरोसिन, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम का मतलब क्या, माध्यम। तो ऐसा मीडियम ना, जिससे लाइट हमारी क्या हो जाए, आर पार निकल जाए, तो ऐसे माध्यम को हम लोग कौन सा माध्यम कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब जानते हैं ना कि अगर जैसे मान लेता हूँ मैं लकड़ी लिया हूँ, तो इससे लकड़ी से प्रकाश जो होती है वो आपके आर पार नहीं निकल पाती, तो लकड़ी आपका पारदर्शी माध्यम नहीं होगा, वो अपारदर्शी हो जाएगा। तो पारदर्शी माध्यम हो गया। आज हम लोग यानी ये जब चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, प्रकाश का क्या अपवर्तन, ये पारदर्शी माध्यम पे ही डिपेंड है, इसलिए मैंने आपको डलवा दिया पहले क्या, पारदर्शी माध्यम। तो अब अगला हिंट डाल लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि ये पढ़ना है, ये हेडिंग होने के बाद अगला हिंट डाल लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या, अपवर्तन। तो चलिए, इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँगा। प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा लिख लेंगे तो फिर मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँगा और आप समझने में भी सक्षम रहेंगे। तो लिखिए परिभाषा, लिखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से
जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को ही विचलित हो जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार मिला लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं ना। अब चलते हैं, अब इसको हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये सब तो मैं हटा देता हूँ, ये सब का इस्तेमाल भी अब तो नहीं है, ये इसको भी हटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, बाई इमेज पे समझाने के लिए आपको। देखिए अब बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, मतलब कितने पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, 2। कैसे? अब याद रखना कि मैं आपको एक चीज़ बढ़िया से समझा रहा हूँ। एक इसके पहले आप पढ़े थे प्रकाश का क्या परावर्तन, याद है, और ये आज मैं बता रहा हूँ आपको प्रकाश का क्या अपवर्तन। तो अपवर्तन किस माध्यम में होता है? अगर कोई पूछेगा अपवर्तन किस माध्यम में होता है प्रकाश का, तो बताएगा माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। किस वाले माध्यम में? पारदर्शी माध्यम अगर होगा, कौन सा माध्यम होगा? पारदर्शी अगर माध्यम होगा तो वहाँ पे घटना घटेगी किसकी? प्रकाश का अपवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और परावर्तन में क्या होता था? परावर्तन में कि एक सतह उसका होना चाहिए क्या, कलई हुआ, मतलब पेंट हुआ, कलई हुआ, और दूसरा का सतह चमकदार जब होता है तो उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, क्योंकि लाइट जब ऐसे जाती है तो टकराने के बाद बाहर नहीं निकलती है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती है। तो ऐसे केस में वहाँ पे होता है परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर एंट्री कर जाती है ना, 2 पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, कम से कम 2, अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 कम से कम होना चाहिए। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से ना दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री करेगी तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना घटती है। अब मैं इसको समझाता हूँ तो और ही ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमने बना दिया क्या, सीमा पृष्ठ। क्या बना दिया? सीमा पृष्ठ। और सीमा पृष्ठ इसकी भाषा में, और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको आप बॉर्डर समझ सकते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको आप क्या समझ सकते हैं, बॉर्डर। किसका बॉर्डर? बॉर्डर का काम है, जानते हैं बॉर्डर का काम क्या होता है? 2 जन को डिवाइड करना, 2 भागों को डिवाइड करना ही बॉर्डर कहलाता है ना। तो ये बॉर्डर किसका है? मैं मान लेता हूँ मैंने बॉर्डर मारा और ऊपर वाला माध्यम जो हमारा हो गया, कैसा हो गया? वायु। ऊपर वाला माध्यम कैसा हो गया? वायु हो गया। और नीचे वाला मैंने मीडियम बना दिया, कितना? कांच। कितना बना लिया? जैसे ऊपर वाला वायु माध्यम ले लिया, नीचे वाला मैंने क्या कर लिया? कांच ले लिया। अब प्रकाश को मैं वायु में से जला रहा हूँ और किस में एंट्री करा रहा हूँ? कांच में। तो 2 माध्यम हो गया ना, एक माध्यम हो गया वायु, एक माध्यम हो गया क्या? कांच। और दोनों के दोनों माध्यम कैसे है? पारदर्शी है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे। अब जैसे मैं मान लेता हूँ और आपको समझाने की अगर कोशिश करूँ तो इस हिसाब से ऐसे देखिए, ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये मैं मान लेता हूँ ये कांच है, ये क्या है? ये कांच है। और ये है, जैसे ये है एयर है। अब यहाँ से मैं लाइट जला रहा हूँ, यहाँ से मैं लाइट, इससे मार्कर से यहाँ से लाइट निकल रही है। अब ऐसे देखिए, दिख रहा होगा, ऐसे बढ़िया दिख रहा होगा ना, ये मार्कर है ना, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है। तो अगर ये लाइट निकलेगी, ऐसे एंट्री करेगी, तो ये लाइट पहले कहाँ जाएगी? पहले एयर में। ये एयर है, ये क्या है? ये एयर है। एयर से एंट्री करेगी किस में? कांच में। ये ग्लास से आपका कांच है तो इसमें एंट्री करेगी। तो फिर इससे एंट्री करने के बाद फिर निकलेगी कहाँ पे? बाहर निकल जाएगी, एयर हो जाएगी। तो यहाँ पे घटना आपकी परावर्तन ना होकर के यहाँ पे घटना होगी किसकी? अपवर्तन की, क्योंकि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से जा रही किसमें? दूसरे पारदर्शी माध्यम में। तो अब इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये बॉर्डर हो गया हम, और ऊपर का वायु हो गया ऊपर वाला, और नीचे मैंने क्या लिया? ग्लास ले लिया। ये एयर हो गया और नीचे क्या हो गया आपका? ग्लास हो गया। अब इसमें हमने क्या कर दिया, अब मैं लाइट को जलाया कहाँ से? एयर से, हवा से जलाया, और इस सीमा पृष्ठ पे गिरा। सीमा पृष्ठ क्या होता है? बॉर्डर का मतलब क्या हो गया कि बॉर्डर क्या बोलेंगे, जैसे मैं मान लिया जल ले लिया
और प्रकाश को हम कहाँ जला रहे हैं, एयर से अगर जल में डाल रहे हैं तो जल का जो ऊपरी सतह होगा और वायु का जो लास्ट वाला सतह होगा वो वाला पॉइंट हमारा किसका काम करेगा, ये बॉर्डर का काम करेगा। सीमा पृष्ठ, सीमा पृष्ठ का मतलब जो एयर को और पानी को क्या करे, डिवाइड करे, तो उस वाले पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं कौन सा, सीमा पृष्ठ हो गया ना। तो अब देखिए ना, अब इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब डाल लेते हैं। इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब डाल लेते हैं। यहाँ पे गिरा हुआ है तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे गिरेगा उसी वाले पॉइंट पे हम लोग क्या डाल लेते हैं, अभिलंब। बताओ ये कौन सी रे हो गई, पहले ये किरण कौन सी हो गई, ये जो फर्स्ट रे आती है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, आपतित किरण। कौन सा, ये हो गया आपतित किरण हो गई। अब इस पे क्या करेंगे, ये हो गया सीमा पृष्ठ, इस वाले पॉइंट पे गिरा हुआ है, जिस वाले पॉइंट पे गिरेगा उसी पे हम लोग क्या कर लेंगे, अभिलंब डाल लेते हैं। अभिलंब आता नहीं है, अभिलंब आपको क्या करना होगा, अपने से ड्रा करना होगा। मैंने अभिलंब को क्या कर लिया, इस तरह से देखो, अपने से मैंने क्या कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। ये आपका हो गया नॉर्मल अभिलंब, मैंने यन से दिखा दिया। तो अब ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तन की घटना दिखाना है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब ये लाइट जो है वो ऐसे नहीं आएगी, सीधे नहीं जाएगी। ये लाइट जो होगी सीधे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी मतलब अपने मार्ग से विचलित करना है इसको। तो अब ये सीधे नहीं जाएगी ना, तो अब कहाँ जाएगी, अपने मार्ग से अगर विचलित करना है तो देखिए ये क्या गया, मैंने इसको ऐसे बेंड करा दिया। ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको बेंड करा दिया। तो ये लाइट आई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गई, और ये देखिए इस अगर सीधा अगर चली जाती तब तो विचलन नहीं होता। एक्चुअली में आपके दिमाग में आना चाहिए, ये बात होना चाहिए कि अगर ये मान लेते हैं बॉर्डर हो, ये अभिलंब हो गया। अब जानते हैं ना, अगर प्रकाश किरण आप जानते हैं ना कि जब जलाएंगे हम लोग ऐसे, लाइट आई है तो ये क्या हो जाता है, पारदर्शी माध्यम है तो ये प्रकाश किरण कैसे जाना चाहिए, सीधा। कैसे, सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। किस वाले माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दिया। अब देखिए अगर मैं इसका दूसरा इमेज अगर ऐसे बनाऊं, इसको अगर ऐसे बनाऊं तो भी सही है, विचलित हो गया। सीमा पृष्ठ मैंने इसको बना लिया, हमारा क्या हो गया, सीमा पृष्ठ हो गया। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अभिलंब डाल लेंगे। अभिलंब आता नहीं, अभिलंब आपको अपने से ड्रॉ करना होगा। अब लाइट को मैंने ऐसे जलाया, इस तरह से लाइट को ऐसे जलाया, और ये लाइट जानी चाहिए कहाँ, सीधा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये पता चला लाइन ऐसे घूम गई। कहाँ हो गई, ऐसे घूम गई। अगर घूमती नहीं तो कैसे जाती, अगर लाइट बेंड नहीं होती तो कैसे जाती, ये लाइट अगर बेंड नहीं होती तो कहीं ऐसे सीधे जाती, ये ऐसे। लेकिन ये बेंड हो गई, घूम गई और लाइट उधर चली गई। कहाँ चली गई, इस साइड चली गई। ये एंगल ऐसे कर लीजिएगा। ये हो गया आपका कौन सा किरण, ये हो गया आपतित किरण। कौन सा, आपतित किरण हो गया। और ये जो हो गई किरण, इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण नहीं बोलेंगे, इस बार परावर्तित किरण नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसको हम लोग बोलते हैं। और इसी तरह ये हो गया आपतित किरण, और इस वाले किरण को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सा, अपवर्तित किरण। एक एंगल यहाँ पे बना, अभिलंब से कोण मेजर करते, एक एंगल यहाँ बना। तो देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये मान लेते हैं ये मैंने ले लिया, इसको मैं बना लिया क्या, एक कांच ले लिया, और ये वाला माध्यम जैसे मैं ले लिया क्या, वायु ले लिया। तो देखा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देख रहे हैं, अपने मार्ग से विचलित हो गया, जाना चाहिए सीधा, लेकिन इधर बेंड हो गई, मुड़ गई। इसको उसी तरह ये जाना, अगर नहीं मुड़ती तो कैसे निकल जाती, सीधी निकल जाती, लेकिन बेंड उधर हो गई है। तो जब लाइट एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर जाती है ना, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश ऐसे सीधी आती है, जब दूसरे माध्यम में एंट्री करती तो सीधा नहीं जाती है, बेंड हो जाती है, इधर उधर घूम जाती है। ये घटना आपका हो गया प्रकाश का क्या, अपवर्तन हो गया। तो ये जो आपने परिभाषा लिखा है उसके नीचे आप ये दोनों के दोनों इमेज क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, आपने तो बता दिया कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो उसी रास्ते पे नहीं जाती जिस रास्ते पे आती है, वो अपने मार्ग से ऐसे आती है तो सीमा पृष्ठ से बेंड कर जाती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर कब ये इधर जाती है, कब इधर आएगी। सीमा पृष्ठ से विचलन होगा ज़रूर, और लेकिन कब विचलन अभिलंब से उधर हो रहा है और कब विचलन इस साइड होगा,
इसकी जानकारी हमको कैसे लगेगा कि इधर मुड़ेगा या फिर लाइट उधर जाएगी। तो ऐसी जो जितनी भी आपके दिमाग में क्यूरी बचेगा सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं सब हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन वीडियो स्किप ना करिएगा तो समझ आएगा। जैसे देखिए, अब फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा आपको बन गया क्या, सीमा पृष्ठ। सीमा पृष्ठ का मतलब बॉर्डर क्या हो गया, सीमा पृष्ठ। सीमा पृष्ठ की जानकारी अच्छे से हो गई होगी। जैसे मान लेता हूँ कि ये, जैसे मान लेता हूँ कोई बॉट है, अगर जैसे कोई बर्तन है उसमें पानी पूरा लबेलब भरा हुआ है और ऊपर का माध्यम एयर है और ये पानी ये पानी के ऊपरी परत और उसके नीचे पानी है। तो ये जो ये वाला सतह होगा ना, ये सीमा पृष्ठ का काम करेगा। सीमा पृष्ठ का मतलब ऊपर अलग कर दिया किसको, वायु को, और नीचे अलग कर दिया किसको, जल को अलग कर दिया। तो ये वाली लेयर होगी ना, सीमा पृष्ठ का काम करेगी। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, अब इस पर मैंने क्या कर दिया, अभिलंब इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अभिलंब आता नहीं, अभिलंब आपको डालना होगा अपने से, आता नहीं कहीं से, खींचना ही पड़ेगा आपको, नॉर्मल हो गया। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ऐसे लाइट जलाया, अभी समझा रहा हूँ, इस चीज़ को बता रहा हूँ। अब लाइट जलाया तो अब ये लाइट जो होती है वो सीधा नहीं जाती है, सीधा नहीं जाती है। ये जाना तो एक्चुअली में सीधा चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तभी तो इसको बोलते हैं कि भाई प्रकाश का अपवर्तन हो गया। कोई बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन हो गया तो आप समझ जाइएगा कि अपने मार्ग से प्रकाश विचलित हो चुकी है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, इधर आ गई। अब जाना चाहिए उधर, लेकिन इधर आ गई तो बता अपने मार्ग से विचलित हो गई कि नहीं हो गई, विचलित हो गई। अब ये लाइट ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है। अब मैंने बना दिया ये सीमा पृष्ठ, और वही आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, इस पर क्या नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल का मतलब समझ रहे ना, अभिलंब आता नहीं, अभिलंब तो खींचना होगा। अभिलंब का होता है 90 डिग्री कोण। अब जैसे मैंने लाइट इस तरह से ऐसे जलाया, इस तरह से डलाया, अब ये लाइट क्या हो गई, ये इस वाले पॉइंट से ये ऐसे मुड़ गई, इधर चली गई। और एक्चुअली में रियल में जाना कैसे चाहिए था, रियल में तो वैसे जाना नहीं चाहिए था लाइट को। रियल में जानते हैं लाइट को कैसे जाना चाहिए था, एकदम ऐसे, ये ऐसे आ रही ना, तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा ऐसे। तो यही तो आपको समझना है कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तभी तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि सर ये बताइए कि कब ये अभिलंब की इधर आ रहा है और ये कब अभिलंब से दूर भागता है, कब अभिलंब से के पास आता है और कब अभिलंब से क्या होता है, लाइट दूर जाती है ना। तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा बढ़िया तरीके से, आप समझ जाइएगा। अब देखिए, ये कब अभिलंब के पास आएगा, कब अभिलंब से दूर जाएगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, माध्यम के ऊपर। माध्यम का मतलब समझ रहे हैं कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में एंट्री कर रही है, किस माध्यम से किस माध्यम में एंट्री कर रही है, उस हिसाब से हमारी लाइट जो होती है मुड़ती है और अभिलंब के पास आती है और अभिलंब से दूर आती है। मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम, माध्यम। माध्यम में देखो, माध्यम कितने टाइप के हैं, मैं अगर बात किया जाए तो, अगर मैं माध्यम की बात किया जाए, पहले समझ लीजिए। ये इमेज बन गया होगा ना, इमेज बना के वहीं पे छोड़े रहिए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, अब बात करते हैं माध्यम की, मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आखिर मीडियम कितने टाइप का होता है, मीडियम आपके 2 टाइप के होते हैं ना फिलहाल। कौन सा, एक होता है सघन माध्यम और सघन माध्यम, और ये होता है आपका कौन सा माध्यम, विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम होता है और एक क्या होता है, विरल माध्यम होता है। 2 टाइप के मीडियम होते हैं आपके, एक सघन होता है और एक क्या होता है, विरल होता है। नाम से ही अगर, वैसे तो अब कहेंगे कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। तो एक कोई, मैं एक अपने से आपको पकड़ने का हल्का सा तरीका दे रहा हूँ, है ना। ये मतलब पूरा एक्चुअली रियल में नहीं है, मैं आपको पकड़ने का तरीका समझा रहा हूँ। जो माध्यम थोड़ा हार्ड रहेगा उसको आप क्या करिएगा, सघन बोलिएगा। जो थोड़ा मुलायम रहेगा ना उसको आप बोलिएगा क्या, विरल। ये कोई एक्चुअली डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। एक्चुअली डिफिनीशन क्या है उसको भी बताऊँगा, जो बुकी है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सत्य है ना, उस चीज़ को मैं बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये मैं मोटा हिस्सा आपको पकड़ने का एक तरीका बता रहा हूँ। इस पर मत कहिएगा कि सर ये तो मेरा जो बताया हुआ चीज़ है ये अपने से बता रहा हूँ, 100% प्योर नहीं है। प्योर तो बुकी लैंग्वेज है ना, जो दिया गया है उसको भी मैं बताऊँगा, वो मेन है। पकड़ने का फ़िलहाल तरीका बता रहा हूँ। सघन का मतलब क्या हो गया, जो थोड़ा हार्ड हो, मतलब कठोर हो, है ना, उसको आप सघन में डाल दीजिएगा। और जो थोड़ा सा मृदु हो, मुलायम हो, उसको आप डाल दीजिएगा क्या, किसमें, विरल में डाल दीजिएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखिए मैंने ले लिया बर्फ़, ले लिया, क्या ले लिया, जैसे मैंने मान लिया बर्फ़ ले लिया और मैंने क्या ले लिया, वायु ले लिया। बताओ इनमें से कौन हार्ड है, बर्फ़ हार्ड है और वायु थोड़ा सा मृदु है ना। तो ये होगा हमारा कैसा माध्यम हो जाएगा, ये विरल माध्यम के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वायु हो जाएगा हमारा, विरल हो जाएगा। यहाँ से देखना, वायु हमारा विरल और ये बर्फ़ हमारा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा।
समझ आ रहा है। अब उसी तरह जैसे मैंने ले लिया कांच, ले लिया, क्या ले लिया, कांच, और एक मैंने ले लिया माध्यम, जैसे एयर ले लिया, वायु ले लिया। इनमें से कोई पूछेगा कि बताओ कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम क्या है, विरल है, तो आप बताएंगे इसमें से कांच जो है वो ना सघन हार्ड है, तो ये सघन हो जाएगा, और वायु जो होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। अगर मैं और दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कांच ले लिया और हीरा ले लिया, क्या ले लिया, हीरा। हीरा का मतलब क्या हो गया, डायमंड हो गया, हीरा का मतलब डायमंड। तो वैसे देखें रियल में देखेंगे तो आप ये दोनों हार्ड है। रियल में कांच और डायमंड की बात किया जाए, ग्लास और डायमंड हीरा की बात किया जाए, तो दोनों हार्ड है। अब कहेंगे फिर इसमें कौन सा घन है, कौन सा विरल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें आपस में कंपेरिजन कर रहा हूँ ना, इन दोनों में अब हार्ड कौन है, तो आप जानते हैं कांच और दोनों हार्ड, रियली तो दोनों हार्ड है, लेकिन इनमें कंपेरिजन करो ना, तुलना नहीं करोगे तो फिर विरल सघन की पहचान नहीं हो पाएगी। तो इनमें सबसे हार्ड कौन है बताओ, तो हीरा जो है वो कांच से हार्ड होता है, तो ये हार्ड अगर होगा तो ये आपका सघन माध्यम का काम करेगा। कौन सा, सघन माध्यम, और ये माध्यम कैसा हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा, क्या, कांच। तुलना किससे किया जा रहा है, बात इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो मैं आपको और अच्छा, दो टाइप के मीडियम हो गए, मैं और एक अच्छे टाइप से और बता रहा हूँ, यहाँ से देखना, ये देखना, मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं बात किया जाए, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया वो ले लिया, जैसे मैं जल ले लिया, जल ले लूँ, या फिर चलो मैं कांच ले लेता हूँ, क्या ले लिया, कांच। और एक तुलना मैं कर रहा हूँ किससे, जल से। मैं कहूँ कि कांच और जल में बताओ कौन हार्ड, कौन सघन माध्यम का काम करेगा, कौन विरल माध्यम होगा दोनों में। तो देखिए जो तगड़ा है, थोड़ा हार्ड है, उसको आप सघन में बताइएगा, जो थोड़ा मृदु है, सॉफ्ट है ना, मुलायम, उसको आप किस में डालेंगे, वो इसमें विरल में। बताओ कौन सघन होगा, कौन विरल होगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आप इसको बताएंगे कि जल जो हमारा है वो विरल मीडियम होगा, विरल माध्यम होगा फिजिक्स की लैंग्वेज में। और ये जो कांच होगा कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। देखो कांच, इससे जो तुलना किया जा रहा है, इससे जब तुलना किया जा रहा है ना, तो जल और जब कांच में तुलना किया जाए तो कांच सघन हो गया, जल हमारा कैसा होगा, विरल हो गया। अगर मैं कांच की तुलना जैसे हीरा से कर दिया, अगर कांच की तुलना मैं किससे कर दिया, डायमंड से कर दिया, और कांच और डायमंड में, हीरा में मैं पूछूं बताओ कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, तो अब बताओ अब इनमें कौन हार्ड होगा, कौन सॉफ्ट होगा। तो अब बताएंगे सर इस समय तो ये हार्ड आपका हीरा हो जाएगा, और कांच आपका क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा उसकी तुलना में। तो ये इस समय कैसा हो गया, विरल माध्यम हो गया, और ये हीरा आपका कैसा हो गया, सघन माध्यम का काम करना स्टार्ट कर दिया, सघन माध्यम, और किस माध्यम का काम करना स्टार्ट कर दिया, विरल का। तो यहाँ से सीखने को कुछ मिला, यहाँ से सीखने को मिला कि सघन माध्यम कोई किसी को एक्चुअली में रियल में बनाया नहीं गया है, तुलना किससे किया जा रहा है, कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो सघन और विरल डिसाइड होता है। देखो यहाँ पे अगर जल और कांच का तुलना किया गया तो कांच आपका सघन इस वाले इनके साथ बन गया। अगर वही मैं इसका कांच की अगर तुलना किससे कर दिया, डायमंड से कर दिया, हीरा से कर दिया, तो वही कांच इसमें क्या बन गया, विरल बन गया। तो एक ही जो मटेरियल है वो सघन का भी काम करेगा, विरल भी बन सकता है। बात यह है कि तुलना किससे किया जा रहा है, बात यह है कि तुलना किससे किया जा रहा है, समझा। अब जैसे अब देखिए, और मैं अगर अभी ये देखिए, ये सघन है, यहाँ पे विरल, इसकी पहचान आसान है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फासला दिख रहा है ना, इसलिए हम इसकी पहचान आसानी से कर ले रहे हैं ना। अगर लेकिन थोड़ा सा मैं वैल्यू थोड़ा सा क्लोज दे दूँ, थोड़ी सी वैल्यू क्या कर दूँ, क्लोज दे दूँ। जैसे मैंने कह दिया कि अगर थोड़ा सा अगर क्लोज वैल्यू दे दिया मैंने, जैसे जल ले लिया, और मैं पूछूं कि मिट्टी का तेल, जिसको आप बोलते हैं कैरोसिन, मिट्टी का क्या, तेल, जिसको आप बोलते हैं क्या, कैरोसिन। मैं कहूँ कि इसमें बताओ कौन सघन है, कौन क्या है, विरल है। तो ऐसे केस में दोनों लिक्विड हो गए, ये भी जल और मिट्टी का तेल दोनों लिक्विड हो गए, तो और बहुत क्लोज हो चुके हैं ना। तो ऐसे केस में इसकी पहचान हम लोग, जैसे अब कहेंगे सर इसमें कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, इसका तो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब ये सब तो थे, तो ये जल और कांच इसमें बहुत ज़्यादा फासला था, तो इसका अनुमान हम लोग क्या कर लिए थे, लगा लिए थे। लेकिन इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा बड़ा टिपिकल है। तो यही तो बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ तो वही बता रहा हूँ कि इन सबका निवारण करने का जो मैं तरीका हूँ, तो मेरा तो मैं बताया हूँ कि भाई जो हार्ड होगा थोड़ा उसको सघन बोलना, जो थोड़ा मुलायम होगा उसको विरल बोलना। तो ये कोई मेरा मतलब एक नॉर्मल, ये अपनी भाषा में बताया हूँ। रियल चीज़ अगर आपको पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे, तो आपको याद करना होगा क्या, अपवर्तनांक एक होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के सहारे से हम लोग से पता कर लेते हैं कि कोई माध्यम हार्ड है कि कोई माध्यम क्या है, सॉफ्ट है।
उसकी पहचान हो जाती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि जैसे जल का अपवर्तनांक, किसकी, जल वाटर का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। अपवर्तनांक को किसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल देख लीजिए जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। जबकि अगर मैं इसकी बात किया जाए, हीरे का, अगर डायमंड की बात किया जाए, हीरा जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए हीरा, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42। तो अपवर्तनांक से हम लोग पता कर लेते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो हार्ड होगा। वो क्या होता है, वो हार्ड मीडियम होता है। हार्ड बोले तो क्या बोलते हैं उसको, सघन माध्यम की दर्जा दिया जाता है, सघन बोला जाता है। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको हम लोग बोला जाता है क्या, विरल। जैसे अब जैसे मान लेते हैं कि किसी बुक में आपको दे दिया, कोई पूछ दिया क्वेश्चन कि 2 माध्यम है, क्या है, 2 मीडियम है, ऐसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि 2 माध्यम है और माध्यम का नाम नहीं डिसाइड कर रहा है। उन्होंने बता दिया कि एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है, पहले माध्यम N1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो है 1.5 से 5 है, अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है। और दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक है 1.3 है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम क्या है, विरल है। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है, ये पहले माध्यम का है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, सघन। और ये वाला माध्यम का कम है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, विरल। तो सघन और माध्यम का जो मैं तरीका बताया था कि हार्ड होगा वो होगा, तो वो नॉर्मली है। और लेकिन ये जो अपवर्तनांक वाला लफड़ा है ये परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है ये अपवर्तनांक। अब कहेंगे अपवर्तनांक कहाँ से मैं याद करूँ, तो अपवर्तनांक आप अपने बुक में देखेंगे तो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो मैं तो यहाँ पे लिखवाने वाला ही हूँ आपको अपवर्तनांक। आपको 15-20 अपवर्तनांक बता दूंगा, उस अपवर्तनांक को याद कर लेंगे तो उससे आपको पहचान करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम क्या है, विरल है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आएगी? क्या मैं जो समझाया आपको, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, इतना चीज़ अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको कल, आज तो नहीं, आज तो प्रकाश का अपवर्तन उसकी हो गई, परिभाषा हो गई, दोनों इमेज आपने बना लिया। अब कल मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। अब ये याद कर लेना दिमाग में। तो अब कब वो दूर भागती है अभिलंब से और कब अभिलंब से कहाँ होती है, पास आती है। 2 कंडीशन मैं आपको बताया था ना, आज ही के दिन आपको मैं कितने कंडीशन बता चुका था, 2, इतना तो आया होगा। मैं आपको 2 कंडीशन बताया था, और 2 कंडीशन कौन था बताया था मैं, वो तो याद होगा। एक केस में देखा था कि ऐसे ये सीमा पृष्ठ है और ये ऐसे है, लाइट आती थी तो एक बार ऐसे बैंड होती थी इधर एक कंडीशन में, और एक बार विलम्ब हो गया, लाइट अगर ऐसे आ रही तो ऐसे चली जाती है इस तरह से। तो इसमें भी प्रकाश को एक्चुअली में रास्ता ये था और यहाँ पे प्रकाश का रास्ता ये था, इस रास्ते पर नहीं जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही। तो कभी इधर अभिलंब क्यों आती है, कब अभिलंब से दूर भागती है, कल मैं इसका वजह बताऊंगा। और अगर वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मैं एक क्वेश्चन आपके फ्रंट पे रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके फ्रंट पे रख रहा हूँ, देखता हूँ जवाब कौन देता है। हाँ, कल का जवाब देने वाला भाई ताकतवर बना कौन, सतीश पाल भाई, बेस्ट। अच्छा, ऐसे कमेंट करते रहिए, सतीश पाल का जवाब आता है, बढ़िया लगता है। और हाँ, जो जवाब देगा भाई रिस्पांस अच्छा उसको मिलने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि मेहनत कभी विफल नहीं होती, इस बात को याद रख के रख लेना, मेहनत कभी विफल नहीं जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फीडबैक अपना दीजिएगा। और मैथ भी अगर पढ़ने की अगर आपको आवश्यकता समझ आएगी तो सारे सब्जेक्ट में व्यवस्था हो सकती है, और उसके लिए मुझे मेरा सपोर्ट करेंगे तो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।